हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एबी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी के बारे में। ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे अगर हम मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, एडिशन और माइनस, सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ अगर हम एक फॉर्मूले में करवाते हैं, जब कोड में हम लिखते हैं, ये सभी चीज़ों को एक साथ करवाते हैं, तो जब हम कोड रन करेंगे तब ये माइनस पहले आएगा या मल्टीप्लाई पहले आएगा, या फिर ये मल्टीप्लाई पहले आएगा या माइनस बाद में आएगा। तो ये चीज़ कैसे होती है हम वो बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे इनके ऊपर क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, जितना ईजी हो पाएगा मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू क्या होगा, न्यू वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंस वैल्यू की, ठीक है, कि प्रेसिडेंस होता क्या है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? द ऑपरेटर आर अप्लाइड एंड इवेल्युएट बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। मतलब जब हमारे ऑपरेटर अप्लाई होते हैं या इवेल्युएट होते हैं तो वो किसके बेसिस पर होते हैं? प्रेसिडेंस के बेसिस पर। अब मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक लाइन लगी हुई है जहाँ पर प्लस माइनस खड़े हुए हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खड़े हुए हैं, ठीक है। प्लस माइनस की जो वैल्यू है वो 10 है। उसके बाद हमारे पीछे प्लस माइनस के पीछे कौन है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 100, ठीक है। अब चाय वाला आएगा तो वो सबसे पहले चाय किसको देगा? जिसकी प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, 100 है। तो सबसे पहले चाय किसको मिलेगी? मल्टीप्लिकेशन को मिलेगी और डिवीजन को मिलेगी। उसके बाद जिसकी कम होगी उसको मिलेगी। फिर कौन है हमारे पास? प्लस एंड माइनस, जिनकी 10 है उनको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जब हम जावा के कोड में कोड लिखते हैं, एक फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वहाँ पर जब हमारा जावा का कोड रन होता है तो जिसकी प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर उस फॉर्मूले में होगा तो वो सबसे पहले उसको करेगा। उसके बाद फिर जिसकी प्रेसिडेंस वैल्यू कम होगी फिर उसको करेगा, ठीक है। फिर माइनस एंड प्लस होगा। तो इस टाइप से कुछ होता है। इसको हम कोड में लिखेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अब हम जावा क्लास को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी न्यू क्लास है। तो यहाँ पर क्लास कौन सी है हमारी? 9। सिंपली अंडरस्कोर यहाँ पर क्लास अंडरस्कोर 9 ले लिया, ठीक है। ये 9th क्लास कैसे है? हमारे चैलेंज और प्रैक्टिस सेट को मिलाने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ मेन फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इंट लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 6 इंटू, और यहाँ पर लेते हैं 5, ठीक है, माइनस, नहीं 6 नहीं लूँगा मैं, यहाँ पर लेता हूँ 10, थोड़ा अच्छे से नंबर लेता हूँ, ठीक है। 10 इंटू 4, फिर यहाँ पर माइनस, और माइनस करके 40 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब साउट करके इसको प्रिंट करवा लूँगा, तो इसको ए दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? 10 इंटू 4 होगा पहले, ठीक है। फिर क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 इंटू 4 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 3 13 हो गया, और माइनस हो जाएगा। तो 40 माइनस 13 कितना हो गया? 27। तो अब कोड को रन करते हैं। कोड को रन किया, हमारा जो आंसर है 27 बिल्कुल सही आया, ठीक है। 40 माइनस 13 27। अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, अभी हमने इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, बट ये जब हमारा जावा इस कोड को रन करता है तो वहाँ पर बॉडमास रूल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर अगर माइनस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन दे दूँ और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर माइनस दे दूँ तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों होगा वो बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे आते हैं हमारे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेसिडेंस होता क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जिस भी ऑपरेटर की वैल्यू, मतलब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस वैल्यू या फिर माइनस की प्रेसिडेंस वैल्यू, जिस भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वैल्यू बड़ी होगी वो पहले इवेल्युएट होगा, ठीक है। मतलब अगर लाइन में खड़े हुए हैं सारे ऑपरेटर, तो जिस भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी सबसे ज़्यादा, उसको चाय सबसे पहले मिलेगी। फिर उससे कम जिसकी होगी उसको मिलेगी, फिर उससे कम जिसकी होगी फिर उसको मिलेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग साइड पे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। लाइन में खड़े हुए हैं सारे ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको चाय सबसे पहले मिलने वाली है। वैसे ही जब कोड रन होगा तो जिस भी ऑपरेटर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है। प्रेसिडेंस समझ में आ गया। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंट बी भी बनाता हूँ पहले, या फिर इंट A1 ले लेता हूँ इसको। और यहाँ पर क्या करूँगा, अब 10 जो होगा वो डिवाइड होगा 4 से, ठीक है, और माइनस होकर के क्या हो जाएगा, फिर 40 जो होगा वो अब मल्टीप्लाई होगा हमारे 3 से।
ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ए की जगह पर बी की जगह पर क्या हो रहा था वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, अब हमारा अभी क्या हो रहा था, पहले 10 मल्टीप्लाई हो रहा था 4 से, ठीक है? अच्छे से समझना इसको थोड़ा-सा, कि 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था 4 से, 40 डिवाइड हो रहा था 3 से, फिर जो वैल्यू आ रही थी वो एक-दूसरे से माइनस हो जा रही थी, ठीक है? 40 जो आ रहा था और फिर 13 आ रहा था, तो वो माइनस होके हमको 27 मिल रही थी। अब यहाँ पर A1 में हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या एसोसिएटिविटी यहाँ पर अब काम आती है, ठीक है? ये बताती है हमको। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंस वैल्यू होती है, जो प्रेसिडेंस होता है हमारे मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, जो प्रेसिडेंस है, वो इक्वल होता है, ठीक है? ये बराबर पोज़ीशन पे है। ये लोग उतने ही अमीर हैं, एक-दूसरे के बराबर रिच पर्सन है, ठीक है? लाइन में खड़े हैं ये दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है? माइनस की कम है, माइनस को छोड़ दो अभी, ठीक है? अब इन दोनों की बराबर है, तो चाय वाला जब चाय देने के लिए आएगा, मतलब जब जावा कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि सबसे पहले इसको करूँ कि सबसे पहले इसको करूँ। तो वहाँ पर हमारी बात आती है एसोसिएटिविटी की, ठीक है? ये हमको बताता है कि तुमको लेफ्ट से जाना है कि राइट से जाना है ना? तो एसोसिएटिविटी बताती है कि अगर वैल्यू सेम है तो हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या होता है कि कोड को कहाँ से एग्जीक्यूट करो, लेफ्ट से लेकर के राइट पे जाओ, ठीक है? कोड को लेफ्ट से राइट लेकर के जाओ। तो हमारा चाय वाला क्या करेगा, पहले डिवाइड को चाय बाँटेगा, फिर मल्टीप्लाई को चाय बाँटेगा, ठीक है? मतलब जब कोड हमारा रन होगा तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले 10 डिवाइडेड बाय 4 होगा, फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 30 होगा, फिर जो वैल्यू आएगी फिर माइनस होगी, ठीक है? तो ये काम अब कौन किसने किया, हमारे पास एसोसिएटिविटी ने, ठीक है? और प्रेसिडेंस जब इक्वल होता है किसी भी 2 ऑपरेटर का, तब वहाँ पर काम आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी, ठीक है? ये मैंने बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल से बताया है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बिंदास होकर के कमेंट करना, मैं एक न्यू वीडियो न्यू एग्ज़ाम्पल के साथ वापस से लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया, बिल्कुल कमेंट करके बोलना कि नहीं आया, ठीक है? पर ये बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है, इसके थ्रू आना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आया है तो बिल्कुल बताना, ठीक है? मैं एक न्यू वीडियो फिर से बना कर के लेकर आऊँगा न्यू एग्ज़ाम्पल के साथ में। अब आप सोचोगे ये प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी ये हमको पता कैसे चलेगी? हर ऑपरेटर के लिए डिफरेंट होती है, कैसे हम पता करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो इसको रटना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखो, यहाँ पर आपको एक चार्ट शो हो रहा है, ठीक है? ये मैंने आपके लिए बना दिया है। ये चार्ट जो है ये एक्चुअली मैंने अपने लिए, मैं भी इस चार्ट को बहुत यूज़ किया हूँ, ठीक है? जब मैं जावा को सीखता था तब मैं इस चार्ट को भी यूज़ करता था। तो ये जो चार्ट है इसको हमको रटना नहीं है, ठीक है? इस चार्ट का एक सिंपल प्रिंट आउट निकलवा लो और इस प्रिंट आउट को आप अपने साथ में कॉपी पे जिस भी जहाँ पर भी जावा को लिखते हो, जावा के नोट्स को लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जावा के लिख रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर इस पेज को रख लो उस कॉपी के अंदर, ठीक है? जब भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सम बनाओगे, जैसे फॉर्मूला लिखना है, तो वहाँ पर क्या करो, जहाँ पर ऑपरेटर्स यूज़ करो, वहाँ पर एक बार चार्ट को निकाल के देख लो। प्रेसिडेंस जो है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है? यहाँ पर प्रेसिडेंस दिख रहा है, ठीक है? हर एक के लिए मैंने सेक्शन बना दिया है। लॉजिकल के लिए अलग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग है, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के लिए अलग है, बिटवाइज़ के लिए भी बनाकर दे दिया है, ठीक है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, तो सबके लिए प्रेसिडेंस जो है वो अलग है, एसोसिएटिविटी जो है वो अलग है, ठीक है? कोड हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा कि राइट टू लेफ्ट जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, तो इसको प्रेफ़र करना। ठीक है? इसको प्रेफ़र करना, रटना नहीं, इसको सिंपली प्रेफ़र करो, इसको देख लो एक बार, ठीक है? देखते जाओगे, इस प्रोग्राम बनाते जाओगे, जितनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ ऑटोमैटिकली याद हो जाएँगी, ठीक है? तो इसको रटना नहीं है, इसको प्रेफ़र करना है, सिंपली प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो, इसको प्रेफ़र करो। ठीक है, तो अब जो ये कन्फ्यूज़न था कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हर ऑपरेटर के लिए अलग-अलग होती है, तो हम कैसे पता लगाएँगे? तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। सिंपली इसमें देखो, इसको रेफ़र करो, यहाँ से देखो, कोड को लिखो, यहाँ से देखो, कोड को लिखो। जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, ऑटोमैटिकली आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है, पूरा। यहाँ पर एडिशन की जो प्रेसिडेंस वैल्यू है वो कितनी है, 11 है, और मल्टीप्लिकेशन की कितनी है, 12 है ना? तो सबसे पहले इवैल्यूएट कौन होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएट होगा, ठीक है? उसके बाद हमारा माइनस होगा, जो कि प्रेसिडेंस वैल्यू जो है वो कम है माइनस की। अब जब हमारी लाइन में चाय के लिए लाइन में सारे लोग लगे हैं, तो अब अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, जैसा हमारे कोड में हमने देखा, ठीक है? तो पहले क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? जो हमने अभी ए के लिए बनाया ना, सेम उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी। तो वहाँ पर क्या, पहले मल्टीप्लिकेशन था फिर डिवीजन था। अब इनकी जो प्रेसिडेंस वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, वो तो 12 है, इक्वल है। तो क्या करेंगे, अब वहाँ पर आएगी, क्या काम आएगा, वहाँ पर आएगा एसोसिएटिविटी काम आएगी, ठीक है? तो एसोसिएटिविटी क्या बोलती है कि जब भी दोनों जन एक लाइन में आ जाए, तो चाय कहाँ से देना शुरू करना, लेफ्ट से राइट की तरफ। कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। भले अब वो लाइन में लेफ्ट में पहले स्टार आ जाए, डिवाइड बाद में आ जाए,
या फिर डिवाइड पहले आ जाए, स्टार बाद में आ जाए, है ना? तो उससे मतलब नहीं है। कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट राइट होगा। चाय कैसे बटेगी, लेफ्ट टू राइट बटेगी। ठीक है? ठीक है, अब अच्छे से समझ में आया? आई होप सो समझ में आया। अगर नहीं आया तो बिल्कुल फ्री होकर के बता देना कमेंट सेक्शन में कि नहीं आया है, ठीक है? तो एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ और अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ लेकर के आऊँगा, ठीक है? मेरे हिसाब से मैंने तो ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल ढूँढा है, ठीक है? बहुत मेहनत से ये एग्ज़ाम्पल बनाया है कि कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो ये आ जाना चाहिए। लोगों माइंड में जो माइंडसेट बना लेते हैं कई लोग कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ईज़ी वे में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? आराम से समझ में आएगी। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो हमारी एसोसिएटिविटी है, वो जो है वो अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए देख रहे थे, तो कैसा हो रहा था लेफ्ट टू राइट अगर एक प्रेसिडेंस वाले वैल्यू वाले आ गए ऑपरेटर, तो वहाँ पर कोड कैसे एग्ज़ीक्यूट होगा लेफ्ट से राइट राइट साइड की तरफ, ठीक है? चाहे कैसे बटेगी लेफ्ट से राइट, एक से लोग आ गए तो कैसे बटेगी लेफ्ट से राइट। बट कई बार क्या होता है हमारी एसोसिएटिविटी जो बोलती है, वो ये भी बोलती है कि इसे हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं बाँटेंगे। कहीं-कहीं पे लोग अगर ऐसे भी आ जाएँगे मतलब कुछ ऑपरेटर अगर ऐसे भी आ जाएँगे, जहाँ पर हमको ल राइट टू लेफ्ट भी बाँटना पड़ेगी, ठीक है? हमारी जो चाय होगी वो राइट टू लेफ्ट भी बाँटना पड़ेगी। मतलब कुछ अगर ऑपरेटर हमारे ऐसे भी आ जाते हैं, जहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ कोड को एग्ज़ीक्यूट करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बताता हूँ, हमारा जो प्लस प्लस होता है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, तो इनकी जो वैल्यू होती है, वो कैसे एग्ज़ीक्यूट होती है, वो एसोसिएटिविटी क्या बोलती है वहाँ पर कि अब वहाँ पर अगर प्लस प्लस मिल गया या फिर इक्वल्स मिल गया, तो वहाँ पर क्या करो, जो एग्ज़ीक्यूट कोड को कैसे करो, लेफ्ट टू राइट मत करो, राइट टू लेफ्ट करो, ठीक है? अगर मैं जैसे यहाँ पर बी ले लेता हूँ, A1 ले लिया, तो बी इक्वल्स टू लेता हूँ और यहाँ पर B1 देता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड यहाँ पर इंट लेना पड़ेगा, इंट बी इक्वल्स टू B1 और इक्वल्स टू करता हूँ मैं यहाँ पर कितना 50, ठीक है? इसको करता हूँ क्लोज़। एक बार यहाँ पर इंट एक और ले लेता हूँ, इंट B1, ठीक है? अब जब हम वैल्यू डिनोट की बात आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले B1 में वैल्यू कौन-सी स्टोर होगी? 50, ठीक है? फिर B के अंदर जाकर के वैल्यू स्टोर होगी 50, ओके? क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर इक्वल्स टू की बात आ गई, तो यहाँ पर अब चाय कैसे बटेगी? कि ये बोलेगा एसोसिएटिविटी ये बोलेगी कि भाई अब ज प्लस प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पर क्या है करना है हमको लेफ्ट टू राइट नहीं बाँटना, हमको राइट टू लेफ्ट लेकर के जाना है। तो पहले 50 की वैल्यू जाएगी B1 के अंदर और फिर B1 में जब वैल्यू 50 स्टोर हो जाएगी तो वो जाएगी फिर B के अंदर, ठीक है? तो कई बार एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट भी चलती है। हमेशा ये मत सोचना राइट टू लेफ्ट चलेगी, लेफ्ट टू राइट भी जा सकती है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत ईज़ी है, ठीक है? जो शीट मैंने बताई है वो शीट को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के उसको एक बार पढ़ना, ठीक है? उसको आराम से पढ़ना, तो सारी चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पर हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लिकेशन एक वैल्यू वाले देख लिया, अब आगे देखते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या करेंगे, मैं लेता हूँ यहाँ पर इंट सी, ये हो गया हमारा इंट सी इक्वल्स टू, यहाँ पर होगी वैल्यू 10 माइनस 5, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा 15 माइनस 4, ठीक है? अब जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है? तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं साउट करवाता हूँ और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ सी, सिंपली सी दे देता हूँ। कोड को रन करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, फिर वैल्यू क्यों आई है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, -69। अब ये -69 वैल्यू कैसे आई, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 69 की जगह पर माइनस माइनस ले ले, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ। वापस कोड को रन करते हैं, कोड रन हो गया। यहाँ पर अब देखो वैल्यू जो हमको मिली है सेकंड, वो कितनी मिली है, -61। ये वैल्यू जो है ये -61 क्यों आई? क्योंकि जब हमने यहाँ पर जैसा कि हमने बताया प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, ठीक है? तो यहाँ पर ये काम आएगा हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर कैसे काम आई? हमारे इधर पर लाइन में हमारा माइनस की वैल्यू कितनी है? कम है, ठीक है? चार्ट में देखना माइनस की वैल्यू कम है, प्लस की वैल्यू कम है। माइनस और प्लस की वैल्यू इक्वल है, स्टार की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है? तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है? तो मल्टीप्लाई क्या-क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई बाय 15 हुआ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75 हो गया। अब 75 आया तो 10 माइनस 75 हुआ। क्यों? माइनस पहले क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर अब माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू इतनी है, सेम है, ठीक है? प्रेसिडेंस माइनस और प्लस का सेम है। तो यहाँ पर क्या काम आएगा? एसोसिएटिविटी काम आएगी। यहाँ पर एसोसिएटिविटी क्या बोलेगी कि अब जब दोनों एक वैल्यू आ गई हैं, एक प्रेसिडेंस की वैल्यू आ गई है, तो क्या करूँ, माइनस प्लस के लिए कहाँ से चलता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है राइट की तरफ। तो कोड में क्या होगा, 10 होगा, 10 माइनस करेगा किसको, 75 को। यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ
हमने क्या किया, ऊपर ये 10 पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, तो कितना 10 माइनस 75 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब ये मल्टीप्लाई पहले हुआ क्योंकि प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई का ज़्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्लस और माइनस एक प्रेसिडेंस के आ गए, सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो एसोसिएटिविटी बोलेगी यहाँ पर कि अब कोड को रन कैसे करो, लेफ्ट टू राइट करोगे, ठीक है। तो लेफ्ट से क्या होगा 10 माइनस 71, जब 10 माइनस 71 होगा तो क्या इतना कितनी वैल्यू हो जाएगी -65, ठीक है -65, और क्या है फिर प्लस की वैल्यू है और 4 है, ठीक है। तो अब वापस कोड रन होगा तो हमारा कोड क्या करेगा, वापस लेफ़्ट टू राइट लेगा। जब लेफ़्ट टू राइट लेगा तो हमारा माइनस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 65 माइनस 4 हो जाएगा, तो 65 माइनस 4 माइनस 61, तो हमारा आंसर -61 इस टाइप से आया, इस फॉर्मेट में आया, ठीक है। तो बॉडमास रूल यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आता, यहाँ पर काम आती है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ईजी है। ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हों। अगर समझ में आ गई हैं तो ठीक है, नीचे कमेंट में बताना कि हाँ ठीक है समझ में आ गई हैं, और अगर नहीं आई है तो बता देना, वो भी बताना कि नहीं समझ में आई है, तो मैं एक न्यू एग्जांपल के थ्रू इन सारी चीज़ों को लेकर के बताऊंगा, ठीक है। एक वीडियो और बना दूंगा। ये दोनों चीज़ें जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, ये बहुत टफ लगता है लोगों को टॉपिक, है ना, ये समझ में नहीं आता। इसलिए जितना बेटर हो सकता था, जितना ईजिएस्ट फॉर्म में समझा सकता था वो मैंने किया, और ईजी में कर सकूँगा तो और ईजी में भी एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। अब ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई इसकी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम किसी अनदर चीज़ को देखेंगे, कोई जो अगले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर डेटा टाइप और भी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनके लिए, वो वहाँ पर देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करना, साथ में लाइक भी करना। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।